राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं भगवान कल्कि के बारे में। आखिरकार कौन है भगवान कल्कि, कब होगा इनका जन्म, कहाँ होगा इनका जन्म, जानने के लिए दोस्तों बने रहें। भगवान कल्कि हिंदू धर्म के 10 अवतारों में से अंतिम अवतार माने जाते हैं। उन्हें विशेष रूप से विष्णु भगवान के दशावतारों में अंतिम अवतार के रूप में जाना जाएगा। भगवान कल्कि का उल्लेख विशेष रूप से हिंदू धर्म के शास्त्रों में, जैसे कि भगवान पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में किया गया है। कल्कि अवतार के बारे में विश्वास है कि ये भविष्य में प्रकट होंगे। इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म और उनका उद्देश्य। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म वर्तमान कलयुग के अंत में होगा, जब धरती पर अधर्म और पाप की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान समय कलयुग का है, जो 4 युगों में से अंतिम युग है, और इसमें समाज में नैतिक पतन, हिंसा, भ्रष्टाचार और असत्य की अधिकता हो चुकी है। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य इस काल की समाप्ति के बाद एक नए युग अर्थात सतयुग की शुरुआत करना होगा। उनका जन्म पाप और अधर्म के समाप्ति के लिए होगा, जिससे सभी जीवों को पुनः सत्य और धर्म का मार्गदर्शन मिल सके। भगवान कल्कि के जन्म का स्थान। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म स्थान और उनका समय स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उनका जन्म भारत में होगा। कुछ ग्रंथों में यह कहा गया है कि भगवान कल्कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम ऋषियश और माता का नाम सोमा होगा। यह भविष्यवाणी यह भी करती है कि उनका जन्म एक घोड़े की पीठ पर होगा और उनका मिशन युद्ध और पापियों के नाश के रूप में होगा। भगवान कल्कि के लक्षण और स्वरूप। भगवान कल्कि के बारे में ये कहा जाता है कि वह एक सशक्त योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनके पास शक्ति और ज्ञान का अद्भुत संयोजन होगा। वह एक घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तलवार होगी, जिससे वह अधर्म और पापियों का नाश करेंगे। उनके आने के बाद धर्म की पुनः स्थापना होगी और सत्य और न्याय का शासन स्थापित होगा। कल्कि अवतार के समय समाज में पाप और अधर्म का बोलबाला होगा और हर कोई केवल अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा। ऐसे में भगवान कल्कि इस धरा पर प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। वह अपने साथ एक शस्त्र और दंड की शक्ति लेकर आएंगे। भगवान कल्कि के आगमन का समय। भगवान कल्कि का आगमन भविष्य में होगा, लेकिन इस बारे में कुछ निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों के चक्र में अब हम कलयुग में हैं। कलयुग की अवधि कई वर्षों की मानी जाती है और अब तक इसका एक हिस्सा बीत चुका है। इसके अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कल्कि के अवतार के समय धरती पर युद्ध, पाप और अशांति का माहौल होगा। समाज में लोग धर्म से दूर होंगे और पाप के मार्ग पर चलेंगे। इस समय भगवान कल्कि प्रकट होंगे और अत्याचारियों को नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का कार्य और उनके उद्देश्य। भगवान कल्कि का प्रमुख उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना और पापियों का दमन करना होगा। यह माना जाता है कि समाज में सभी प्रकार के पाप और अधर्म का बोलबाला होगा। तब भगवान कल्कि अपने अवतार के सभी पापियों का नाश करेंगे और सत्य और धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। भगवान कल्कि का आगमन एक नए युग की शुरुआत करेगा। सतयुग में सभी लोग सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यह युग मानवता के लिए स्वर्णिम युग होगा। इसमें शांति, समृद्धि और न्याय का राज्य होगा। भगवान कल्कि के अन्य धर्म और विचार। भगवान कल्कि के बारे में अन्य धार्मिक विचारों के अनुसार कल्कि अवतार केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। कई अन्य धार्मिक मान्यताएं भी हैं जो किसी उदाहरण के आने की बात करती हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में ट्रोया बुद्ध के आगमन की भविष्यवाणी की जाती है, जबकि ईसाई धर्म में मसीह के पुनः आगमन की बात की जाती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में भगवान कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी एक विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में की गई है और ये भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रतीक व्याख्या है।
भगवान कल्कि का अवतार हिंदू धर्म में एक प्रतीकात्मक और दिव्य घटना के रूप में माना जाता है, जो भविष्य में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होगा। उनका आगमन कलयुग के अंत में होगा, जब पाप और अधर्म की वृद्धि होगी और समाज में अराजकता फैलेगी। भगवान कल्कि अपने सत्य, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश लेकर आएंगे, जिससे न केवल समाज बल्कि पूरी धरती पर एक नया युग शुरू होगा, जो कि सतयुग होगा। हालांकि भगवान कल्कि का आगमन भविष्य में होना है, उनका यह विचार धर्म, सत्य और नैतिकता के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। जय जय श्री राधे श्याम। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये सच है या नहीं, ये आगे आने पीढ़ी जाने की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान जी अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें।